हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न से 2021 बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा, तो एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो एक बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न ही काफी महत्वपूर्ण है और ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। यहाँ पे प्रश्न है कि स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन था। ए ऑप्शन है ओवन, बी ऑप्शन है यहाँ पे मार्क्स, सी ऑप्शन है एंजल्स, डी ऑप्शन है यहाँ पे लेनिन। तो यहाँ पे स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन था, तो ओवन था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दो नंबर प्रश्न है, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ए ऑप्शन है अप्रैल थीसिस को, बी ऑप्शन है सोशलिस्ट को, सी ऑप्शन है दास कैपिटल को, डी ऑप्शन है कम्युनिस्ट के नियमों को। तो यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो जो दास कैपिटल पुस्तक है उसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, काफी महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न लिया गया है। 3 नंबर देखिए, यहाँ पे प्रश्न है कि भूमि शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए। ए ऑप्शन है लेनिन ने, बी ऑप्शन है ट्राटस्की ने, सी ऑप्शन है स्टालिन ने, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने। तो यहाँ पे प्रश्न है कि भूमि शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए, तो ये लेनिन ने दिए थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, खूनी रविवार कब हुआ था। जो खूनी रविवार था वो कब हुआ था। ए ऑप्शन है 3 मई 1819, बी ऑप्शन है 5 मई 1818, सी ऑप्शन है 5 मई 1820, डी ऑप्शन है 5 मई 1821। तो खूनी रविवार कब हुआ था, तो ये 5 मई 1818 को हुआ था। काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर देखिए, रूस के सांसद को क्या कहते हैं। प्रश्न है कि रूस के सांसद को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है पार्लियामेंट, बी ऑप्शन है सांसद, सी ऑप्शन है ड्यूमा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रूस के सांसद को क्या कहते हैं, इस प्रश्न में पूछा गया है। तो रूस के सांसद को क्या कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर देखिए, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी। प्रश्न है कि जो 3 कठिया प्रणाली है वो किन पर लागू की गई थी। ए ऑप्शन है उद्योगपतियों पर, बी ऑप्शन है व्यापारियों पर, सी ऑप्शन है श्रमिकों पर, डी ऑप्शन है किसानों पर। तो 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी, तो ये किसानों पर की गई थी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न देखिए, मानवकृत आपदा किसे कहते हैं। प्रश्न है कि मानवकृत आपदा किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है जो मानव के द्वारा घटित होता है, बी ऑप्शन है जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न है 7 नंबर की, मानवकृत आपदा किसे कहते हैं। तो मानवकृत आपदा उसे कहते हैं जो मानव के द्वारा घटित होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मानवकृत आपदा बोलते हैं, यानी यहाँ पे ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, रेगून मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है। यहाँ पे प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न कि रेगून मिट्टी का दूसरा नाम यहाँ पे पूछा गया कि रेगून मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है। ए ऑप्शन है काली मिट्टी, बी ऑप्शन है लाल मिट्टी, सी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, डी ऑप्शन है पीली मिट्टी। तो रेगून मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है, तो ये काली मिट्टी का क्या है, दूसरा नाम है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है।
प्रश्न ही काफी महत्वपूर्ण है कि कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। ए ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी, बी ऑप्शन है मरुस्थलीय मिट्टी, सी ऑप्शन है पीली मिट्टी, डी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो सर्वाधिक उपजाऊ होती है, यानी यहाँ पे ए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए 10 नंबर प्रश्न है, गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था। जो गोंडवाना समूह है उसमें किस चीज का निर्माण हुआ था। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है हीरा, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है चांदी। तो गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था, तो कोयले का निर्माण हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। जो रेल वर्कशॉप है वो कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है जमालपुर, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है छपरा, डी ऑप्शन है गोंडा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो रेल वर्कशॉप कहाँ पे स्थित है, जमालपुर में स्थित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिए, सारे प्रश्न आपको यहीं पे याद हो जाएंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। जो चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है पेड़ बचाने से, बी ऑप्शन है नदी बचाने से, सी ऑप्शन है आर्थिक शोषण से, डी ऑप्शन है शराबखोरी के विरुद्ध। तो यहाँ पे बताना है कि जो चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन पेड़ बचाने से संबंधित है, आपको पता भी होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 13 नंबर, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है। प्रश्न ही काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है, यानी वोट आप कब से दे सकते हैं। ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 16 वर्ष, सी ऑप्शन है 20 वर्ष, डी ऑप्शन है 21 वर्ष। तो भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र कितना है, तो 18 वर्ष के आप हो जाएंगे तो आप वोट दे सकते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर, दल बदल कानून किस पर लागू होता है। जो दल बदल कानून है वो किस पर लागू होता है। ए ऑप्शन है सांसद और विधायकों पर, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति पर, सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति पर, डी ऑप्शन है तीनों पर। तो दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो ये सांसद और विधायकों दोनों पर लागू होता है, यानी यहाँ पे ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। काफी महत्वपूर्ण है, बताना है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो यहाँ पे बताना है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो जो भारत है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो अमेरिका है इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और जो चीन है उसमें साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। और भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। जो टीपू सुल्तान थे वो कहाँ के शासक थे। ए ऑप्शन है मैसूर, बी ऑप्शन है शिमला, सी ऑप्शन है कश्मीर, डी ऑप्शन है दिल्ली। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो जो टीपू सुल्तान थे वो मैसूर के शासक थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 17 नंबर प्रश्न है, चावल है। चावल बताना है कि कैसा फसल है। ए ऑप्शन है खरीफ फसल है, बी ऑप्शन है रबी फसल है, सी ऑप्शन है जायद फसल है, डी ऑप्शन है नकदी फसल है। तो जो चावल है वो कैसा फसल है, तो चावल एक खरीफ फसल है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो गेहूं होता है वो रबी फसल होता है, तो गेहूं का भी पूछ लिया जाता है कि गेहूं कौन सा फसल है, तो गेहूं रबी फसल है। और जो चावल है वो क्या है, खरीफ फसल है। तो यहाँ पे चावल का पूछा है तो चावल का कौन सा हो जाएगा, खरीफ फसल हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है।
बंदरगाह किसे कहते हैं? तो जो जहाँ पे जलीय जहाज आके रुकती है वो क्या होता है? बंदरगाह कहलाता है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है कोलकाता, डी ऑप्शन है कांडला। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो जो मुंबई का बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं। यहाँ पे बताना है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है जॉन के, सी ऑप्शन है हेम्फ्री डेवी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बताना है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? तो सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? हेम्फ्री डेवी हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? यहाँ पे बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? ए ऑप्शन है पंच, बी ऑप्शन है सरपंच, सी ऑप्शन है प्रमुख, डी ऑप्शन है न्याय मित्र। तो ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए, साथ में ऐसे एक बेल आइकन आएगा, इसको ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे 21 नंबर देखिए, नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है चीनी मिल के लिए, बी ऑप्शन है अखबारी कागज के लिए, सी ऑप्शन है सीमेंट के लिए, डी ऑप्शन है सूती कपड़ा के लिए। तो जो नेपा नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी लोग को क्या कहा जाता था? ए ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है शासक, सी ऑप्शन है कोलोन, डी ऑप्शन है जनरल। तो यहाँ पे देखिए हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी लोगों को क्या कहा जाता था? तो कुलोन कहा जाता था, यानी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे 23 नंबर देखिए, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? जो नरोत्तम सिंहानुक थे वो कहाँ के शासक थे? ए ऑप्शन है वियतनाम, बी ऑप्शन है लाओस, सी ऑप्शन है थाईलैंड, डी ऑप्शन है कंबोडिया। तो नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो ये कंबोडिया के शासक थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? जो हिंद चीन क्षेत्र था उसमें कौन कौन से देश आते हैं? ए ऑप्शन है चीन, वियतनाम, लाओस, बी ऑप्शन है हिंद चीन और यहाँ पे वियतनाम, सी ऑप्शन है यहाँ पे कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, डी ऑप्शन है कंबोडिया, चीन, थाईलैंड। तो यहाँ पे देखिए हिंद चीन बस नाम है, लेकिन उसमें कौन कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं, ना ही इसमें चीन आता है और ना ही इसमें हिंदुस्तान आता है। तो बस ये एक नाम है, हिंद चीन क्षेत्र है जिसमें कौन कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न देखिए, अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? जो अंकोर वाट का मंदिर है वो किस हिंदू देवता को समर्पित है? ए ऑप्शन है विष्णु, बी ऑप्शन है ब्रह्मा, सी ऑप्शन है शिव, डी ऑप्शन है इंद्र। तो अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो ये विष्णु जी के लिए समर्पित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 26 नंबर, छापखाना का आविष्कार किसने किया? यहाँ पे प्रश्न है कि छापखाना का आविष्कार किसने किया? ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है गुटेनबर्ग, सी ऑप्शन है हिटलर, डी ऑप्शन है मेजनी। तो यहाँ पे छापखाना का आविष्कार किसने किया? तो छापखाना का आविष्कार किसने किया था? तो ये गुटेनबर्ग ने किया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? ए ऑप्शन है तालाब है, बी ऑप्शन है नदी है, सी ऑप्शन है समुद्र है, डी ऑप्शन है पेड़ है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? तो नर्मदा एक नदी है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं थे?
यहाँ पे प्रश्न है कि जो महात्मा गांधी हैं वो अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं। ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन है बनर्जी। तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न, भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। ए ऑप्शन है निर्वाचन आयुक्त, बी ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 30 नंबर, भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत का वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है चेन्नई। तो भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो ये मुंबई को कहा जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला देखिए यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है, तो इस होमवर्क प्रश्न को आपको क्या करना है कि यहाँ पे कमेंट कर देना है आप सभी को। तो यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। जो सोपानी कृषि होता है वो पहाड़ी इलाकों में होता है, इतना आपको बता रहे हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। ए ऑप्शन है हरियाणा में, बी ऑप्शन है पंजाब में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है उत्तराखंड में। तो जो भी आपको इसमें से प्रश्न इसका ऑप्शन सही लगे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। यहाँ पे अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है वीडियो को तो शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन आएगा, उसको आप ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बाय।